अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज मैं थोड़ी उदास भी थी और जो मैं बात आप लोगों से करने जा रही हूँ आप भी उदास हो जाएंगे और उदास होंगे, क्योंकि ना जब रमज़ान गुज़रता है तो एक अजीब सी उदासी आ जाती है। एक अच्छी सी प्यारी सी जो एक फ़िज़ा होती है और एक जो रूटीन होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं बस बेटे के कमरे में आई, बेटा बेटी और भांजा भांजी जो है ना वो सारे तकरीबन सोए हुए थे, कुछ लोग उठ गए हैं, बेटा भी सोया हुआ था। मैंने कहा मैं उसे उठाती हूँ। और आज मेरा दिल किया कि आज मैं जैसे रमज़ान में ना सहरी में आप लोगों को से अपनी रूटीन शेयर करती थी ना कि मैं सहरी में क्या बना रही हूँ, नाश्ते में क्या बन रहा है, सारा कुछ वो सारी चीज़ें आप लोगों से आज शेयर करूँगी। तो बस मैं बहुत बहुत उदास फ़ील किया आज मैंने ना, क्योंकि ईद के बाद आज पाँचवा दिन है तो ऐसे लग रहा है जैसे ना कोई चीज़ ख़त्म हो गई है। मतलब एक अजीब सी रौनक ख़त्म हो गई है। हालांकि घर में माशाल्लाह से मेरे भांजा भांजी और बच्चे इतने इकट्ठे हुए हैं, इतनी रौनक है, लेकिन एक वो जो रमज़ान की एक रौनक है ना वो ख़त्म हो गई है। तो दिल बहुत उदास था। तो मैंने कहा आप लोगों से ये बात भी शेयर करूं और आप भी बहुत उदास होंगे, क्योंकि रमज़ान बहुत प्यारा मतलब महीना, बहुत प्यारा महीना। अल्लाह पाक अगले साल भी हम लोगों को रमज़ान देखना नसीब करे और सारी रमज़ान की खुशियाँ जो है एक दूसरे के साथ मनाना और रमज़ान को प्यार मोहब्बत से गुजारना अल्लाह पाक हमें ज़रूर नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। नाश्ता जो मैं बनाऊँगी ना वो मैं इंशाल्लाह सहरी की तरह का बनाने लगी हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों की भी फरमाइश है, मेरा ख़ुद भी दिल कर रहा है कि जो सहरी में बच्चे खाते थे ना शौक़ से, वही आज मैं बनाऊँ। तो बच्चे मेरे सहरी में मीठे टोस्ट बहुत शौक़ से खाते थे, फ्रेंच टोस्ट जिसे हम फ्रेंच टोस्ट कहते हैं। तो ये इसकी बहुत सिंपल सी रेसिपी है, सिंपल और क्लियर रेसिपी है। वो ये है कि आपने 2 अंडे आपके बच्चों के अपने घर के हिसाब से देख लेना, 2 अंडे डाले हैं, 3 चम्मच चीनी के डालूंगी, ठीक है, और थोड़ा सा दूध डालना है, दूध अपने अंदाजे से डालना है और इसको अच्छी तरह आपने बीट कर लेना। बीटर है तब भी ठीक है, चम्मच है तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छी तरह से बीट करने के बाद आपने क्या करना है, ब्रेड को इसमें ना डिप करते जाना है। और मैं डिप करके पहले रखती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि ब्रेड के अंदर तक ना ये जो मिक्सचर है, मटेरियल है, ये पहुँच जाए। और जो ऊपर ऊपर लगा हुआ होता है ना उसका ना अंदर ब्रेड में टेस्ट होता है और मज़े का नहीं होता ना। मैं लगा के रख ली है। और दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड जो हैं उनको पसंद होता था सहरी में, खैर वो पराठा भी शौक़ से खाते थे, लेकिन लास्ट जो सहरियाँ थी ना वो अंडा और ब्रेड खाते थे शौक़ से। 2 अंडे उनके होते थे और साथ में ब्रेड के टोस्ट होते थे। मैं आज आप देख रहे होंगे सारी मेरी सहरी की रूटीन है, तकरीबन वही रूटीन है, क्योंकि मैं आज सहरी को बहुत मिस कर रही थी, सीरियसली बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो ऐसे ना अजीब सी, मैंने बल्कि अपनी भांजी से भी कहा माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटियां नमाज़ भी पढ़ती हैं और बेटियां, मेरी भांजी भी मेरी बेटी ही है, तो इसीलिए मैं बेटियां बोल रही हूँ। तो वो आज भी यही बात कर रही थी कि आंटी इतनी अजीब सी मतलब बेरौनकी सी छा गई है ना। तो बस अल्लाह पाक हमें आसानियाँ दे और हमें इसी तरह इबादत करने की और हमें रमज़ान देखने की दोबारा से तौफीक दे। दुआओं में बहुत याद रखा करे मुझे भी और अपने लिए भी ढेर सारी दुआएं किया करे। तो बस नाश्ते के साथ साथ आप लोगों से बात करती चलूँ। और आज जो है वो संडे है और संडे लास्ट हमारा डे है। इसके बाद कल से मंडे स्टार्ट होगा और वर्किंग डे स्टार्ट हो जाएगा, बच्चों के स्कूल, हस्बैंड के ऑफिस, रूटीन में सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज बहुत से छोटे छोटे काम करने वाले हैं जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और आप लोग भी कर रहे होंगे। और एंड तक व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत मज़े की चीज़ें आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो मैंने टोस्ट डिप करके रखे हुए थे, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और 4 टोस्ट मैं इकट्ठे बनाती हूँ ना, ठीक है। साथ साथ आपको इसलिए शेयर करती जा रही हूँ क्योंकि कल के व्लॉग में एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे यही कहा है कि आप रेसिपी थोड़ी सी इजी वे में बताया करें। ठीक हो गया, तो इसलिए साथ साथ बताती जा रही हूँ। साथ साथ घर की रूटीन भी होती है, वो भी आप लोगों से शेयर करनी होती है। अगर कहीं पे आपको नहीं समझ आता तो स्किप मत किया करें, वीडियो को आराम से डिटेल से देखा करें तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। और मैं अब आसान वे में ही बताऊँगी। तो बस बोलने में भी थोड़ा मैं जल्दी से बोलती हूँ क्योंकि वीडियो जो होती है वो शॉर्ट होती हैं और बोलने वाली बातें बहुत सारी होती हैं, इस वजह से तो अब स्लो भी बोलूँगी आप लोगों से इंशाल्लाह। तो साथ मैंने चाय भी रखी हुई है, नाश्ता मैंने सबको दे दिया है, बच्चों को, हस्बैंड को चाय रखी हुई है। चाय में और मेरे हस्बैंड जो है वो मिल्क पैक की पीते हैं, तो वैसे खुला दूध भी लाते हैं, लेकिन रमज़ान में ऐसी आदत पड़ी है ना कि चाय दूसरी पसंद ही नहीं आती। और साथ साथ मैंने सारा किचन, चूल्हे, शेल्फ्स, सिंक सारा साफ़ कर लिया है। बच्चे नाश्ता कर चुके हैं। बेटी से मैंने कहा है कि मैं नाश्ता बना के थक चुकी हूँ, आप बेटा टेबल को साफ़ कर दो। जैसा कि आपको मेरी सहरी और इफ्तारी में भी रूटीन पता थी कि जैसे हम लोग टेबल को क्लियर करते थे खा पी कर, तो मैं सबसे पहले टेबल को साफ़ करवाती थी। तो बस जी, अब मैं आई हूँ कमरों में, कमरे समेटते हैं, बैक टू रूटीन।
बैक टू हर चीज़, क्योंकि कमरा समेटना सबसे पहले ज़रूरी होता है। अगर घर में से कमरे समेटे जाए ना, बिस्तर समेटे जाएँ, तो यकीन जाने पूरा घर समेटा हुआ लगता है। आज क्योंकि मेरे भांजे और भांजी ने वापस चले जाना है, तो मैट्रेस और इस तरह के एक्स्ट्रा कंफर्टर्स वो उतारे हुए थे, वो मैं समेट रही हूँ बच्चों के साथ लग के। बच्चे ही कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। आज तो वैसे संडे, आज कोई हेल्पर भी नहीं आएगा, तो इस वजह से सारा बच्चे ही माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे साथ सारा काम करवा रहे हैं। तो नाश्ता करा दिया ना, तो अब मैं समझे एक वो मेरा एक काम जो बहुत बड़ा था ना, वो ख़त्म हो गया है। बाकी घर की समेटने चीज़ें करने वाली वो देख रही हूँ। जूते देखें, हालांकि रैक भी रखा हुआ है, लेकिन जूते जो है ना वो सब ने उतार के ज़मीन पे ही रखने, इस तरह बस ऐसे ही चल रहा होता है सारे घरों में ना। तो हालांकि रैक में रखती इसीलिए हूँ कि बाहर के जूते जो रैक में पड़े हैं और जो घर के जूते हैं वो तो यूज़ हो रहे होते हैं। तो मेरा भांजा और भांजी जो है साथ लगे हैं, मेरे बेटा और बेटी जो है वो मैं किचन में साथ लगवाऊंगी। और बच्चों से मैंने यही कहा है कि कुछ लोग मेरे बच्चे मेरे साथ लगें बिस्तर समेटने, कुछ बच्चे किचन समेटने में मेरे साथ लगे। तो बस इसी तरह जो है ना जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो जाएगा। और जैसे हम लोग जल्दी फारिग होंगे, फिर हमारे पास बैठने के लिए टाइम भी होगा, गपशप के लिए भी टाइम होगा। तो बस बेटी जो है ना वो माशाल्लाह से मेरे साथ लग गई किचन में। अब मैंने उसे यही कहा कि बेटे हम लोग बर्तन समेट लेते हैं, बर्तन समेटने के बाद हम थोड़ा फ्री होते हैं, और फिर और बहुत सी चीज़ें हैं जो आज करनी है, क्योंकि कल वर्किंग डे है और बच्चों को भी रिक्वायर्ड है बहुत सारी चीज़ें जो बाहर से भी मंगवाने वाली, वो भी आपसे शेयर करती हूँ। क्योंकि अब बच्चों की तैयारी कर लें, क्योंकि कल मंडे है और बच्चों के स्कूल्स हैं और बहुत सी चीज़ें लाने वाली। मेरे तो बच्चों ने आखिरी दिन पे ढेर सारे काम रखे हुए थे। एक तो आपको पता है जैसे छुट्टियाँ हुई हैं, ईद आ गई है और चांद रात अचानक से आई, मतलब 29 रोज़े के बाद फौरी ईद आई। तो इस तरह के कुछ काम मैंने ना फिर छोड़े हुए थे कि चले, और फिर दरमियान में फ्राइडे आ गया। यहाँ पे सरगोदा में बाज़ार फ्राइडे को बंद होते हैं, तो आज ही सारा कुछ खुला हुआ था। तो फिर मैंने ये सोचा कि आज जितने काम हो सकते हैं ना वो करती हूँ। पहले सबसे पहले नाश्ता, घर को समेटते हैं, बर्तन समेटते हैं, फिर उसके बाद कुछ और सोचते हैं। और बच्चों के बैग्स भी तैयार करने वाले हैं, ढेर सारे काम हैं, कोई बात नहीं, लग गए हैं तो इंशाल्लाह हो भी जाएंगे। तो मैं बस किचन में इसलिए आई हुई ताकि मैं किचन एक दफ़ा पीछे वाला किचन सारा समेट दूँ। गंदा है तो उसको साफ़ कर लें, और अगर समेटने वाला तो समेट लें। बेटी माशाल्लाह बर्तन धुलवाने में साथ लग गई है। वो बस रमज़ान में मेरे साथ नहीं करवा सकी, आपको पता है कि थोड़ी सी उसकी तबीयत नहीं सेट थी, पेपर्स भी हो रहे थे, तो इस वजह से मैंने रमज़ान में उससे ना किचन का काम अपने साथ ज़्यादा नहीं लिया। बस ये कि वो रखती उठाना यही उसका काम होता था, बर्तन वगैरह हर चीज़ मैंने खुद की है। और करने के बाद मेरे ना हाथ भी अच्छे खासे ख़राब हो गए थे। लास्ट वाले जो रमज़ान के व्लॉग्स हैं उसमें तो आपने देखा होगा कि मैं ग्लव्स पहन लेती थी, इतने मेरे हाथ ख़राब होना शुरू हो गए थे कि मुझे था कि ईद भी आनी है और गंदे हाथों के साथ फिर सबने कहना हाथ इसके कितने गंदे हैं, कोई केयर नहीं करती, कुछ नहीं करती। तो फिर मैंने इसी वजह से ना ग्लव्स चढ़ाए, और मैंने आखिरी रमज़ान जो है ना, आखिरी रोज़े जो है ना वो अच्छे तरीके से मेरे गुजर गए, शुक्र है। लेकिन रमज़ान की अपनी बरकतें थी, अब जो रूटीन है उसके एक अपना एक मज़ा है, रूटीन है। लेकिन ये कि रमज़ान की जो बरकतें हैं ना, रमज़ान के जो मज़े हैं वो नहीं आने वापस। इंशाल्लाह खैर व आफ़ियत के साथ अगले साल इसी तरह आपसे मिलती रहूँगी, इसी तरह अगले साल भी आप लोगों से सहरी और इफ्तारी की सारी रूटीन शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक खैरियत रखे। अब बेटी को मैंने कहा जल्दी जल्दी समेटो, क्योंकि आपका यूनिफॉर्म, आपकी बहुत सी चीज़ें जो है ना वो भी तैयार करने वाली पड़ी हुई हैं। तो बस मेरे माइंड में नहीं रहा कल, हालांकि मेरे हेल्पर आए हुए थे, कुछ चीज़ें मैं कल कर लेती। एक्चुअली बच्चे घर जब आए हो ना तो रौनक लगी होती है, और बच्चों के साथ ही वक्त गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता ना। कल भी बहुत सारी चीज़ें समेटने वाली थी, किचन समेटने वाला था, बर्तन समेटने वाले थे, क्योंकि उससे पहले 2 दिन पहले मैंने आपको शेयर किया हुआ है कि मेरी घर में ग्रैंड एक ईद की दावत थी। तो अच्छा खासा कल ना घर में बर्तन और मेस था, खिलारा था, वो सारा समेटा है। तो कल फिर बच्चों के स्कूल की तैयारी मैं नहीं कर सकी। आज इंशाल्लाह ताला जैसे अब किचन समेटती हूँ ना तो स्कूल की बहुत सी चीज़ें तैयार करने वाली हैं, ऑफ़िस की बहुत सी हस्बैंड की चीज़ें तैयार करने वाली हैं, वो भी करते हैं। बस ये काम काम काम, दिन रात करें हम काम, काम तो ख़त्म नहीं होते। ज़िंदगी ने रुक जाना है, ज़िंदगी ने, हम लोगों ने दुनिया से चले जाना है, तो काम यहीं के यहीं रह जाने हैं और ये ख़त्म नहीं होने। ये ज़िंदगी के साथ साथ जैसे ज़िंदगी है ना, अच्छा मैं करके सोती हूँ, मुझे लगता है आज काम ख़त्म हो गया, सुबह कोई काम नहीं होगा। यकीन जाने कि सुबह नए काम, नए तरीके के काम जो है ना वो सामने आके खड़े हो जाते हैं और मैं कहती हूँ उफ़ अभी काम नहीं ख़त्म है फिर से। लेकिन चलें कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, अब खाते पीते घर को जब हम घर यूज़ कर
कर रहे हैं, बर्तन यूज़ कर रहे हैं, तो फिर काम तो होंगे, बढ़ेंगे। अच्छा, ये मेरा ड्रॉअर है, ये मैं यहाँ पे सारे डिस्पोजेबल बॉक्सेस और जो मेरे कंटेनर्स हैं वो सारे रखती हूँ। और बच्चे पिछले दिनों समेटे हुए आप देख रहे होंगे कि वो हर चीज़ बाहर निकल के गिर रही है। तो मेरा यही दिल है कि अब इंशाल्लाह मैं ना कल ना ज़रूर ये सारे कैबिनेट्स जो है ना इनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करूँगी। रमज़ान में आपको पता है यूज़ होते रहे हैं, ऊपर नीचे होते रहे हैं यूज़, तो बस मैं नहीं अरेंज कर सकी ना। तो अब इंशाल्लाह किसी दिन, नहीं किसी दिन क्या, कल ही इंशाल्लाह ज़रूर ना मैं सारे ड्रॉर्स को एक तरफ समेटती हूँ, क्योंकि मुझे खुद खिलारा बहुत बहुत चिड़चिड़ती है। अच्छा, मेरा दिल घबराने लग जाता है इस तरह से चीज़ें ख़राब हों, आगे पीछे हों। ड्रॉर्स भी आपको पता है सारे बड़े बड़े जो बर्तन हैं वो भी समेटने वाले हैं, देगचे, पतीले और पता नहीं क्या कुछ, और ये वाले कैबिनेट्स भी सीधे होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ये वाले ज़रूर समेटती हूँ और आप लोगों से शेयर भी ज़रूर करूँगी ना, ठीक है। अब मैंने बेटे से यही कहा कि मैंने कहा बहन ने सारे बर्तन धो लिए हैं, उनको बस टोकरी को उठा के अंदर रख दो, ताकि ये कि मेरे ये वाला जो बर्तनों वाला काम है ना ये सारा समेटा जाए। अच्छा, मैं पता क्या करती हूँ, आपको मैंने शेयर भी किया था। अच्छा, पता नहीं ड्रॉर क्यों नहीं बंद हो रहा, आई थिंक सो कोई चीज़ अंदर फंस रही है यहाँ से, पता नहीं इसको कोई कैबिनेट के, इसको कुछ हो गया इशू ना। चलें इसको भी चेक करवाती हूँ। तो बस ये काम देखें घर के ख़त्म ही नहीं होते ये। अच्छा, मैंने टॉवल किचन में इस तरह से 2 लगाए हुए हैं। बर्तन जो मेरे जिस तरह से टूटने वाले कांच के हैं ना, वो मैं इसके ऊपर उल्टे करके रख देती हूँ। इससे ही होता है जब वो ड्राई होते हैं ना तो फिर हम उनको अलमारियों में शिफ्ट कर देते हैं। बाकी जैसे प्लेट्स हैं, यूज़ वाली चीज़ें, वो स्टैंड मैंने कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, उस स्टैंड को मैंने सारे को धोया है, नीट किया है, उसकी ट्रे धोई है, फिर उसमें अब बर्तन यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, रखे भी जाएंगे। अच्छा, अब मैं आई हूँ जी लाउंज में, एक दफ़ा मैंने कहा चक्कर लगाती हूँ और मुझे पता चला जी बाहर बारिश हो रही है। अब सोचें ज़रा कि अंदर बैठे हुए पता ही नहीं चलता बाहर बारिश हो भी चुकी है और अच्छी खासी वाली सोनी वाली कहते हैं ना मज़े की बारिश, वो हो चुकी है। तो मैं अब असल में इतना बिज़ी हो गई थी, पहले नाश्ता, फिर उसके बाद बर्तन, बिस्तर, वो करते करते जब मैं आई हूँ तो बारिश ख़त्म हो गई। मैंने बारिश एंजॉय नहीं की और आप लोगों से एक भी क्लिप नहीं शेयर कर सकी, इसलिए मैं नाउम्मीद होकर वापस आ गई हूँ। मैं बल्कि मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, मैं उनसे यही नाराज़ हुई कि आपने मुझे बताया नहीं बाहर बारिश हुई है, मैंने भी थोड़ा एंजॉय कर लेती। बच्चे जो है वो लाउंज में बैठ गए हैं फारिग होकर थोड़ा सा, मैंने कहा थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा सा फ्री टाइम लो, फिर उसके बाद जो है वो हम अपनी बाकी जो काम है ना वो भी करते हैं। थोड़ा सा ना जब आप भी काम करके फ़ारिग होते हैं ना तो थोड़ा सा ना 10 से 15 मिनट का रेस्ट ले लिया करें, बॉडी फिर से एक एनर्जी में आ जाती है। तो ज़रूर रेस्ट करके काम किया करें। लगातार काम करने से भी ना इंसान थक जाता है और काम करने को दिल भी नहीं करता। अच्छा, मैं अब ऊपर जा रही हूँ, ऊपर के पोर्शन में, ऊपर का पोर्शन भी मैंने सारा आप लोगों से शेयर किया हुआ है, मेरे व्लॉग्स में, होम टूर में मौजूद है। अच्छा, ये वो मैट्रेस हैं जो मैंने निकाले थे पिछले दिनों, भांजा भांजी आए थे, सारे मैट्रेस मैंने निकाले हुए थे, यूज़ कर रही थी। अब मैंने सोचा स्टोर में पहले उन्हें रखूँ। कम्फर्टर्स जो मैंने यूज़ किए हैं वो मैंने सारे ऊपर बिछाऊँ, जहाँ जहाँ रखने वाले हैं, बिस्तर सेट करने वाले हैं, सारे एक दफ़ा तरतीब में कर दूँ। ये वो काम है जो वर्किंग डेज़ में, बच्चों के वर्किंग डेज़ में मेरे लिए मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि फिर तो घर चल रहा होता है, खाना बन रहा होता है, बच्चों की यूनिफॉर्म, बच्चों की पढ़ाई, बस बच्चे 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 ही होते हैं हर वक्त। तो ये मेरा दिल था कि आज संडे है, कोई इतना प्रेशर नहीं है काम का, तो ये जो मेन चीज़ें जो हमारी यूज़ होती हैं उनको समेटूँ। अच्छा, अब मैं आई हूँ वो कपड़े जो इस्तेमाल हुए हैं ईद के दिनों में और वो वॉश नहीं करने, लाइक बेटी के कुर्ते हैं कुछ इस तरह के जो बिल्कुल उसने थोड़ी देर के लिए पहने हैं, तो वो दोबारा से प्रेस हो सकते हैं, उनको धुलवाने की या वॉशिंग की ज़रूरत नहीं है। वो मैंने सोचा कि बेटी के साथ लगती हूँ, सारे उनको समेटें, एक दफ़ा तय लगा के रख देते हैं। फिर ये कि जब अंकल इस्त्री वाले जो मेरे प्रेस वाले आते हैं उनको पता होता है कि जब मैं जिस जगह पे मैंने तय लगा के रखे होते हैं ना, समेट के रखे होते हैं, कि ये सारे कपड़े जो हैं वो प्रेस वाले हैं। अगर आप फेंके होंगे ना तो यकीन करें उन्हें पता ही नहीं चलता कि प्रेस वाले कौन से हैं और जो वॉशिंग वाले कौन से हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मेरा एक अपना तरीका है कि मैं प्रेस वाले जो हैं उनको तय लगा के समेट के एक जगह रखती हूँ और वॉशिंग वाले जो हैं ना वो सारे अलग कर लेती हूँ। उससे ही हो जाता है कि वो आते हैं, बस इस्त्री करते जाते हैं और रखते जाते हैं, और फिर हमें जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होते हैं ना जिस जगह पे, हम लोग खुद अलमारियों में सेट करते हैं। अलमारियाँ मैं वो बिल्कुल अलमारियों में सेट नहीं करते और ना ही मैं करवाती हूँ। क्यों? वो इसलिए नहीं करवाती क्योंकि मुझे होता है बेटी की अलमारी है वो अपने अकॉर्डिंग करे, बेटे की अलमारी वो अपने हिसाब से करे, मेरे कपड़े मैं अपने हिसाब से करती हूँ। तो मैं अलमारियों में कभी उनको नहीं कहती कि आप हैंग करो, बस आप प्रेस करके ना रखते जाओ। वो क्या करते हैं, कभी किसी चेयर पे डाल देते हैं, बेड्स पे डाल देते हैं, और जिस तरह टाइम हमें मिलता है ना हम अपने कपड़े जो है ना अलमारियों में हैंग कर देते हैं। अच्छा, मेरा एक सूट भी पड़ा हुआ, मैं अभी वही देख रही थी कि मेरा एक सूट प्रेस होने वाला पड़ा हुआ है। ये अच्छा ईद से पहले का ही पड़ा हुआ है और मैंने अभी पहना भी नहीं है, ये भी पहनूंगी इंशाल्लाह, आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखें आप कपड़ों का ढेर,
ये सारे कपड़े प्रेस वाले हैं। अब ये कि ये अलग हो गए ना, तो अब उनके लिए भी ईजी हो गया, वो आएंगे जैसे से देखेंगे उठाएंगे और प्रेस कर लेंगे। अब बेटे का यूनिफॉर्म है, बेटे का सुबह पी यूनिफॉर्म है क्योंकि स्पोर्ट्स वाला उनका यूनिफॉर्म चलता है मंडे और फ्राइडे, यस मंडे और फ्राइडे। तो ये उसके अलग से किए हैं, उसकी सॉक्स निकाली हैं। अच्छा ये काम मैं इसलिए कर देती होती हूँ या करवा लेती होती हूँ बच्चों से, क्योंकि सुबह इतना टाइम शॉर्ट होता है ना, भाग भाग के बच्चे जो है ना रेडी हो रहे होते हैं। तो मुझे होता है कि बच्चे जो है ना अपना ये वाला काम ना रात में या शाम में मैं करवाती हूँ या करके सोती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा ये सारे धोने वाले कपड़े आप देखें, रूम्स में आई हूँ ना तो वॉशिंग वाले कितने कपड़े मिल गए हैं, तो ये ऊपर ही पड़े रह जाने थे। तो अब यही सोचा है कि चले यूनिफॉर्म्स भी हो गए, वॉशिंग वाले कपड़े भी निकल आए हैं, प्रेस वाले भी अलग हो गए, ऊपर का पोर्शन जो है ना वो एक दफ़ा वो भी ऑर्गेनाइज़ हो गया। नीचे तक का तो मैं कर गई थी, बिस्तर भी समेट गई थी, आपने देखा होगा। उफ़ अल्लाह, मैं कहती हूँ काम ही नहीं ख़त्म होते। तो बस अब मेरे हस्बैंड और मेरा भांजा और मेरे बेटा वो बाहर गए हुए थे, वो अभी वापस आए हैं बाहर से। उनके ज़िम्मे मैंने ढेर सारे काम लगाए हुए थे, अभी देखिएगा वो क्या काम थे। उफ़, मैं कहती हूँ कि सब मिल के कर रहे हैं ना, तो इतने सारे काम आज पेंडिंग पे थे। आज वो क्या लेकर आए हैं, मेरे बेटे की जो है ना ग्लासेस ख़राब हो गए थे, बेटे की आई साइट थोड़ी वीक है, उसके ग्लासेस बनने के लिए दिए हुए थे, वो वापस लेकर आए हैं। एक आध उसका रिपेयर होने वाला था, वो रिपेयर करवाया। तो चले हैं कि बच्चे अब स्कूल जाएंगे ना तो उनको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। और साथ में बेटी की और बेटे की स्टेशनरी लाने वाली थी, तो मेरे हस्बैंड के ज़िम्मे ये काम मैंने दिए थे। मैंने कहा था आपने ये सारे बाहर के काम आपने करने हैं, घर के मैं खुद मैनेज कर लूँगी ना। तो जब आप मिलकर करते हैं ना, सीरियसली तभी काम होते हैं। अब ये सोचे ना कि मैं पहले घर का करती फिर बाहर जाती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाना था। तो बस ये एक्स्ट्रा स्टेशनरी मैं ला के ज़रूर रखती हूँ, लाइक पेंसिल्स हो गए, रेज़र हो गए, शार्पनर्स हो गए। जब भी बच्चों को ज़रूरत हो, एटलीस्ट महीने की स्टेशनरी घर पड़ी हो, बच्चों को रोज़ रोज़ बाहर ना जाना पड़े या हमें भी बाहर ना जाना पड़े। वो पाउच ला के दिया है, बेटी का कैलकुलेटर है न्यू, और क्या था और भी बहुत सारी चीज़ें। हाँ जी, ये बेटी की शीट्स थी, उसे आपको पता है एक बड़ी क्लास है, उसको शीट्स की एक्स्ट्रा जो लूज़ शीट्स होती है उसे बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो ला के दिए। बेटे के ग्लासेस हो गए। तो ये सारे काम हैं। अब हम थक चुके हैं, अब दोपहर का भी, दोपहर से भी शायद ज़्यादा ही टाइम हो गया, 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया। तो बस खाना खाते हैं। मेरे हस्बैंड गए थे, वो साथ में कढ़ाई और कबाब ले आए हैं। मेरे बेटे को और मेरे भांजों को कबाब बहुत पसंद है, सिर्फ इसलिए कबाब उनके लिए आए। आप सोच रहे होंगे 4 कबाब है, कबाब सिर्फ 2 लोगों को हमारे घर में पसंद है, इसलिए कबाब उनके लिए आए हैं और कढ़ाई हमारे लिए आई है। अच्छा मेरे लिए बिरयानी भी पड़ी हुई थी, आप लोगों को पता है मेरे जो घर में दावत हुई थी, इतनी ढेर सारी बिरयानी बन गई थी ना कि मेरा वही दिल कर रहा है कि मैं बिरयानी भी खाती हूँ साथ में, इसलिए मैं गई हूँ किचन में। अब जब मैंने बिरयानी का नाम लिया ना, सबके कान खड़े हुए कि ये अकेले बिरयानी खाएगी, इसलिए मैंने पूरा डिब्बा उठाया है और इस पूरे डिब्बे को मैं लगा दूंगी माइक्रोवेव, ताकि गर्म हुई हो ना तो चीज़ कोई ना कोई और भी खा लेता। और सब मांग भी रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं मुझे कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, इसलिए मैंने ना पूरा का पूरा डिब्बा जो है ना वो माइक्रोवेव कर दिया है। तो जैसे अब ये गर्म होता है तो मैं भी बिरयानी इंजॉय करूँगी, खाना खाऊँगी। अच्छा मुझे ना मेरे बेटा बेटी आजकल हमारे घर में, मैं बता रही हूँ, मेंबर ज़्यादा हैं, तो इसलिए भांजा भांजी बेटा बेटी सब लोग उधर बैठ गए हैं डाइनिंग पे। मैंने अपने लिए एक सर्विंग टेबल लगाया सुकून से, मैंने कहा मैं खाना खाती हूँ। आपको पता है एक काम जो है ना आपको आराम से तहम्मुल से करना चाहिए, एक तो नमाज है और दूसरा काम है खाना जब भी खाएं ना बहुत पुरसकून तरीके से आराम से खाएं, चबा के खाएं, बिल्कुल जल्दी से ना खाएं। और तहम्मुल से खाने का ये कि उसमें बरकत भी होती है। तो मैं इसलिए खाना बहुत आराम से खाती हूँ, बल्कि मेरी कुछ फ्रेंड्स कहती हैं तुम इतना स्लो खाती हो ना कि तुम्हारा खाना लगता है ठंडा हो गया, लेकिन इतना भी स्लो नहीं खाती कि ठंडा हो जाए, लेकिन ये कि मैं बहुत आराम से मज़ा करके खाना खाती हूँ। तो बस मैंने अब बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा दिया है, खाना हमारा हो गया है। भांजा और भांजी जो है वो वापस जा चुके हैं, मेरे हस्बैंड उन्हें ड्रॉप कर रहे हैं। मैं नहीं जा सकी इस दफ़ा क्योंकि अब मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाना था। बेटे का 1-2 आई हुई थी असाइनमेंट्स, उसने वो कंप्लीट करनी थी। और बेटी को मैंने कहा कि अपना और भाई का ना पेन रीफ़िल करो इंक में। ये कितने छोटे छोटे काम हैं, यकीन करें कि मैं कहती हूँ कि जो नहीं देखती माएँ वो किस तरह उनके बच्चे मैनेज करते हैं। खैर फिर बच्चे खुद ही हो जाते होंगे इंडिपेंडेंट, लेकिन मेरे माशाल्लाह बच्चे करते खुद ही हैं, लेकिन मुझे उनको ना गाइड करना पड़ता है, अभी थोड़ा सा बताना पड़ता है, उनको लेकर चलना पड़ता है। और बच्चों को जितने भी बच्चे बड़े हो जाए ना, आप खुद देखें हम कितने बड़े हैं, हमें अभी भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो इस तरह बच्चे तो माशाल्लाह अभी भी छोटे हैं, लेकिन ये कि उनके अगर सर पे एक नुमाइंदगी हो, एक सरपरस्त हो ना, तो बच्चे बहुत ईजी और लाइट फील करते हैं ना।
अच्छा, इतने प्यारे प्यारे पेन्स ना मार्केट में आए हुए हैं, लेकिन मेरी बेटी को डॉलर के ही पेन्स पसंद है। वो कहती मामा जो इसकी राइटिंग है ना, वो मुझे किसी और पेन की राइटिंग नहीं समझ आती। और कहती बस मुझे ना, मेरा बेटा जो है ना वो बड़े फैंसी फैंसी पेन्स और बड़े डिफरेंट डिफरेंट पेन्स लाता है, लेकिन मेरी बेटी को सिर्फ डॉलर के पेन्स पसंद है ना। पाउच अच्छा लगा है आपको मेरी बेटी का? ये उसके बाबा ही पसंद करके लाए हैं। खैर है बहुत प्यारा माशाल्लाह से। तो अब वो सारा अपनी तैयारी कर रही है। अच्छा, एक चीज़ रह गई। देखिए सारे काम हो गए, बच्चों की ना वाटर बॉटल्स मैं फ़िल करना भूल गई हूँ। मैंने बेटे को साथ लगाया, मैंने कहा आप आओ मेरे साथ, वाटर बॉटल्स को फ़िल करते हैं। पहले धोई हैं, फिर धो के फ़िल किया है, और ये हमारा आखिरी काम था। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सारा एक दिन की रूटीन जो है ना वो आप लोगों से शेयर की है, और मैं थक चुकी हूँ, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए हैं। तो ये अच्छा बेटा इसलिए प्रेस करके दिखा रहा है क्योंकि ये टेम्परेचर कंट्रोल, आई थिंक सो, हाँ ये टेम्परेचर कंट्रोल बॉटल है। तो ये चाह रहा था कि मामा मैं आपको दिखाऊं कि इस पे टेम्परेचर आ रहा है। तो बस ये इस तरह के काम मेरे बेटे को ही अच्छे लगते हैं और मज़े के लगते हैं, इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अच्छा, आज मैं आप लोगों से एक बात करना चाह रही थी। आप लोग मुझे आइडिया दें, आप लोग मुझे बताया करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर उस टॉपिक पे भी बात करूँगी, आपसे वीडियो भी शेयर करूँगी। और अच्छा, अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें, और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। और अपना सब बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।